हाँ, तो बैंकिंग ऑफ रोड हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये होता है जैसे एक ब्लॉक है, वो तेज़ मतलब स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे सर्कल में घूमना है तो उसको बार-बार टर्न लेना पड़ेगा ना। जैसे एकदम इसकी वेलोसिटी सीधे है, लेकिन ये एक फ़ोर्स पे बीच की तरफ लग रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन ही वो फ़ोर्स लग रहा है जो इसको टर्न देने में बार-बार मदद कर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो उसकी कुछ वीमैक्स स्पीड होती है, जैसे हम इक्वेशन बना दी हमने जैसे, तो उसकी कुछ वीमैक्स स्पीड होगी कि अगर इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर वो रहा तो फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएगा इसको, और ये ब्लॉक है ये स्लिप करके आगे गिर जाएगा, ठीक है, टर्न नहीं ले पाएगा। तो ये बैंगिंग और होट वाला कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मतलब रेडियल डायरेक्शन वी मैक्स वहाँ मेंटेन करें कि रेडियल डायरेक्शन तक मतलब वो टर्न ले सके। जैसे एक डेथ वेल होता है जिसमें मतलब डेथ वेल होता है जिसमें हमने देखा होगा कि गाड़ी वाड़ी जैसे घूमती रहती है, तो जैसे उसमें क्या कर देते हैं कि उसमें ये सरफेस थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ताकि इसमें सेंटर पर, जैसे हमने देखा था कि सिर्फ फ्रिक्शन ही रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी इसमें लग जाता है जो कि मदद करता है रेडियल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन मेंटेन करने में। तो जैसे अब पहला एक केस देखते हैं जब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो उसमें एन साइन थीटा, एन का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो वी नॉट ये जो स्पीड है ये आर जी टेन थीटा है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ आर रेडियस के सर्कल में इधर घूमने के लिए, इस ब्लॉक को घूमने के लिए आर रेडियस के सर्कल में वी नॉट इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मतलब इतने पे घूम जाएगा, ठीक है। और अगर अब इससे ज़्यादा उसको डिस्टेंस स्पीड बढ़ानी है तब वो उसको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जैसे वो स्पीड बढ़ाते जाएगा तो तुरंत ये ब्लॉक ऊपर हो जाता जाएगा, ठीक है। तो एक केस देखते हैं जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो जैसे कि अब देखते हैं, अगर पहला है कि वी नॉट हमने माना था, अब वी नॉट से मान लेते हैं स्पीड हम वी कम कर दें अगर, तो उसकी टेंडेंसी जब वी कम हो जाएगी स्पीड, उसकी टेंडेंसी जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की रहेगी। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो इधर फ्रिक्शन लग जाएगा। तो हमने इक्वेशन बना दी एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट इधर लगेगा, ठीक है। तो इधर वी मिनिमम आता है जब अगर इसी सेम रेडियस में अगर वेलोसिटी कम हो गई है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये वेलोसिटी मिनिमम होती है कि अगर इसी सेम रेडियस में अगर इस ब्लॉक को घूमना है तो मिनिमम वेलोसिटीज़ की ये होती है वी मिनिमम, ठीक है, कि इस रेडियस में इसे घूमना। जैसे आर, इसे कहते हैं आर जी टेन थीटा माइनस यू इक्वल टू वन प्लस यू टेन थीटा, ये इसकी वेलोसिटी मिनिमम है इस रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए, इसकी ये मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, जो हमने वी डॉट ले रखा था उससे हम ज़्यादा वेलोसिटी अगर करते हैं, तो हमें पता है अगर ज़्यादा वेलोसिटी कर देंगे तो ये ज़्यादा ऊपर जाने की टेंडेंसी पे रहेगा, तो फ्रिक्शन अब इस बार नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन की तरफ फिर ये कंपोनेंट ले लेंगे, इक्वेशन बना देंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें मिलेगी वी मैक्स। अगर इस रेडियस के सर्कल में इसको घूमना है तो इसकी वी मैक्स होगी आर जी टेन थीटा प्लस यू अपॉन वन माइनस यू टेन थीटा, ठीक है। और यही इसी रेंज में व्हीकल अगर को किसी स्पेसिफिक रेडियस में अगर घूमना है तो उसकी ये लिमिट रहती है वेलोसिटी मिनिमम, इसे यहाँ वी मैक्स, तो वी मिनिमम ये होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस यू अपॉन वन प्लस यू टेन थीटा, एंड वी मैक्स होती है आर जी इंटू टेन थीटा प्लस यू अपॉन वन माइनस यू टेन थीटा, ये रहता है इसका।